जय जीवदानी। मंगल महाराज शनि का साथ छोड़ रहे हैं। आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। आधी आधी। अब आप कहेंगे आधी आधी क्यों? क्योंकि मंगल जो हैं इतने दिनों शनि के साथ कुंभ राशि में विचर रहे थे। बहुत ही लोगों को मानसिक तकलीफ दी, स्ट्रेस दी, चिंता दी और साथ साथ में कई लोगों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुए। पैसे के बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, अंधाधुंध खर्च में और नुकसान हो गए। उनको परिवार में झगड़े हो गए, हिंसाएं हो गई। बहुत लोगों ने झेला है। मुझे कई सारे कॉल भी आए। अब महाराज मंगल जो हैं वो आगे जा रहे हैं मीन राशि में, जहाँ पर आधा आधा ही छुटकारा होने जा रहा है, क्योंकि वहाँ मौजूद हैं राहु। तो खुद एग्रेसिव राहु के साथ एक और एग्रेसिव ग्रह मंगल भी वहां पहुंच जाएंगे और दोनों अपना अपना एग्रेशन दिखाएंगे। इसमें किसकी जीत किसकी हार ये तो हम देख नहीं सकते, क्योंकि राहु जहां बैठते हैं बड़े ही जिद्दी से ग्रह हैं और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव होने के बावजूद गो गेटर हैं। तो मंगल यहाँ पर अपना पराक्रम बहुत ज़्यादा ना दिखाते हुए थोड़ा सा मान पड़ेंगे, लेकिन हो जाएगा अंगारक योग। मंगल राहु का ये अंगारक योग क्या रंग लाएगा, मेष से लेके मीन राशि पर ये बताते हुए मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों कोई नेगेटिव थॉट दूं और क्यों ना हर राशि को सिर्फ उपाय ही उपाय बताऊं। और मैं इसीलिए इस बार आपको हर राशि के कई सारे उपाय भी बता रही हूँ। खासकर जो लोग मंगल के दशा महादशा से प्रभावित हैं, जो लोग राहु की दशा से प्रभावित हैं, जो लोग मंगल के नक्षत्र में पैदा हुए, ऐसे या राहु के नक्षत्र में पैदा हुए, उन लोगों के लिए ये सारे उपाय बहुत काम आएंगे। याद रखिए, मंगल और राहु की अंगारक युति जो होती है ये थोड़ी बहुत इंसान को चिंता तो देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन करा देती है। अब आप कहेंगे कि ये मंगल शनि से ज़्यादा मंगल राहु खराब है। जी नहीं, मंगल शनि ज़्यादा खराब होता है आपस में। राहु जो है शनि की तरफ बिहेव करता है, लेकिन राहु खुद शनि नहीं होते। और मंगल जो होता है वो केतु की तरह, मतलब केतु जो है वो मंगल की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन मंगल जो है वो केतु है नहीं। तो हम ये बात तो जान लें कि जो मंगल शनि युति बीती है इतना खराब प्रभाव नहीं आएगा। और ऑब्वियसली हर इंसान का भाव भी बदल जाएगा। जहाँ पर पहले मंगल थे और अब जहाँ पर मंगल आएंगे, नक्षत्र बदल जाएंगे मंगल के, और बहुत सारे दूसरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और दृष्टियाँ भी मंगल की बदल जाएंगी। अब मंगल राहु के इस अंगारक योग में लोगों ने जो प्रेडिक्शंस दिए हैं उसमें से कई विद्वानों ने ऐसा कहा है कि मंगल की दृष्टियाँ भी यहाँ खराब करेंगी, और उनका कथन बिल्कुल सही है। क्योंकि मंगल की दृष्टियाँ 2 घर तो उसने बुध के छेक लिए हैं, तो बुध उसका परम दुश्मन है और मंगल की दृष्टियाँ यहाँ खराब करेंगी। तो आपको क्या उपाय करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ उपाय बेस्ड लेकर आई हूँ। भविष्य ना के आपको 1-2 लाइन में बताऊंगी कि आपका भविष्य क्या है। उपाय बेस्ड भविष्य है ये। और दूसरा बता दूं साथ साथ में क्या आपको मंगल राहु की युति में क्या करना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले आप निवेदन करती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ जितने बड़े ग्रह हैं उनके लिए तो मैं खासकर चंद्र और लग्न से मिलकर ही बताती हूँ, नहीं तो लग्न पर भी आधारित होता है। और इस बार मैं दोनों के हिसाब से बताऊँगी, तो याद रखिए ये सब पर लागू होगा। मेष राशि वृश्चिक राशि पर खासकर लागू होगा, और आप लोगों को जो है बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा इस पीरियड में भी। अब कोई भी सौदा करते समय, कोई भी डील करते समय आपका डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए। कोई गलत लोगों के साथ हाथ नहीं जोड़ लेना। मैं गलत लोग बोलती हूँ तो जो सामाजिक कंटक होते हैं, जो समाज के विरुद्ध चलते हैं, उनके साथ अगर आपने डील किया तो आपको इस मंगल राहु के कॉम्बिनेशन के दौरान तकलीफें आगे चल के बहुत खड़ी हो सकती हैं, इसलिए सावधान रह के। अब इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है, देखिए ऑब्वियसली मंगल मेष में तो जाएंगे और ऑब्वियसली मंगल मेष में कूच करेंगे जब, तो वहाँ पर कोई नहीं होगा, गुरु होंगे। और बाद में हम देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से ग्रह विराजमान हो गए मंगल के साथ, ये बात की स्थिति है। लेकिन फिलहाल आपको बताने योग्य ये बात है कि मंगल महाराज अभी जो शिफ्ट कर रहे हैं तो इनके साथ बुध भी वहाँ पर अपनी दोस्ती निभाने आ जाएंगे। और दोस्त नहीं है, मंगल के बुध दोनों आपस में बड़े ही शत्रु हैं।
और यहाँ पर बुध प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि बुध के घरों पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है और बुध खुद भी यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आ जाएंगे। तो बुध लग्न वाले, मिथुन लग्न वाले और कर्क लग्न वालों के लिए भी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है, और उन लोगों के लिए जो इन भावों के विषय में ज़्यादा चिंतित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि मंगल महाराज जो हैं 23 अप्रैल 2024 को मीन राशि में सुबह 8:40 पर प्रवेश करेंगे, जहां पर वो 1 जून तक मीन राशि में रहेंगे। उसके बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इस दौरान बुध भी वहां मौजूद हैं और बुध साथ में रहेंगे 10 मई तक। अब 17 दिन का पीरियड मिलता है बुध को मंगल के साथ रहने का, और मंगल जो है वो 23 अप्रैल से लेके 1 जून मतलब 1 महीना 7 दिन का पीरियड ले लेते हैं मीन राशि में। अब बुध जो है यहाँ पर पीड़ित रहेंगे, और बुध के कई उपाय मैं आपको बताऊंगी। जिन लोगों को मंगल के उपाय सुहाते हैं वो मंगल के करें, जिन लोगों को बुध के उपाय सुहाते हैं वो बुध के करें। 23 अप्रैल को पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में मंगल रहते हुए, गुरु के नक्षत्र में रहते हुए कूच करने वाले हैं मीन राशि में। तो ये 3-4 दिनों का सफर जो रहेगा मंगल का, वो शांतिपूर्ण बीतेगा, क्योंकि गुरु जो है वो अपने आप में एक सौम्य ग्रह होता है और डिसीजन गलत नहीं लेने देगा मंगल को। लेकिन तुरंत से ही 4 दिनों बाद 27 अप्रैल को उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र, शनि के नक्षत्र में मंगल फिर बेचैन हो जाएंगे, और बेचैनी इनकी सर पे चढ़ेगी जब मंगल इस नक्षत्र में रहते हुए काफ़ी दिनों तक यहाँ पर रहेंगे, 17 दिन के लिए, और फिर 14 मई तक ये रेवती यानी कि बुध के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब ये दोनों ही बातें जो हैं वो उनको भी नहीं सुहाती और बुध वालों को भी नहीं सुहाती। वहीं पर 14 मई को रेवती नक्षत्र में रहकर फिर आगे 1 जून को अश्विनी नक्षत्र में ये प्रवेश करेंगे। तो ना मंगल को नक्षत्र इतने मज़ेदार मिल रहे हैं, ना मंगल ने किसी को चैन से बैठने दिया, क्योंकि मंगल देख रहे हैं मिथुन राशि और कन्या राशि को भी 4, 7, 8 ये मंगल की दृष्टियां हैं। तो चलिए मैं राशि भविष्य में इससे लेकर मीन राशि पर संक्षेप में बताऊंगी, उपाय ज़्यादा बताऊंगी आप लोगों को करना क्या है। मेष राशि, आपके लिए लग्नेश बनते हैं मंगल और जाकर बैठते हैं द्वादश में। तो पहले कलह क्लेश या झगड़े फसाद इसमें समय ना बीते, आपकी तबीयत खराब ना हो, और किसी प्रकार से ये जो मंगल की दृष्टियों के कारण आपकी यात्राओं में विघ्न या आपके लोन्स वगैरह लेने में दिक्कतें हैं, तो इस बात से आपको बेचैनी हो सकती है। विदेश रिलेटेड कामों में खर्चे या आपके कोई वीज़ा वगैरह मिलने में परेशानी, ये सब दिखता है। अब यहाँ पर मंगल जो अष्टम दृष्टि से देखते हैं सप्तम भाव को, उसमें विवाहित जीवन का सपोर्ट, लस्ट और कामुकता आपके दिमाग पर सवार रहेगी, और आपके लिए उपाय बनते हैं कि आप गणेश जी के मंदिर मंगलवार को जो है विजिट करें। आप कोई भी ऐसे जो रहते हैं बैल जिसको बोलते हैं, आप उनको गुड़ खिला सकते हैं। आप जो है खुद भी गुड़ मुंह लगा सकते हैं। नींद से उठ के आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लिए मंगल महाराज जो हैं लाभ भाव में बैठ के आपको पैसा लाने के लिए आक्रामक स्वरूप से काम करवाते हैं, जिसमें आप बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी है कि आप आंशिक रूप से ही सफल रहें। केसेस विवाद से मुक्ति ज़रा कम मिले और आपको बेचैनी ज़्यादा बढ़े। अब ये बेचैनी से मुक्ति इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि आपका संचित धन, आपका पैसा लग जाएगा। मानसिक बेचैनी आपको रहेगी, हालांकि लोन्स वगैरह के इंतज़ाम हो जाएंगे और आप पा सकते हैं अपने मामा पक्ष का भी साथ। अब आपके लिए बेस्ट उपाय है कि आप आराधना करें कृष्ण की, आप आराधना करें गणेश जी की बुधवार के दिन, और बुधवार के दिन आराधना करते हुए आप साथ साथ में दुर्वा चढ़ाएं। आप गणेश जी को लड्डू का भोग लगा सकते हैं। आप जो है मंगल महाराज को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। आपके लिए बेस्ट उपाय होता है दुर्गा माँ के शरण में जाना। मिथुन राशि, आपके लिए मंगल महाराज दे सकते हैं बेचैनी। दशम भाव में आकर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन कर रहे हैं, याद रखिए फटाफट कर डालिए अभी से, अभी मैंने बताया है तो। और कोई धोखाधड़ी ना हो जाए, आपके कोई गलत व्यक्ति ना मिल जाए, आपके कोई झगड़े ना हो जाए, इस बात से आपको ध्यान रखना है। हालांकि मंगल जो हैं वो केतु को भी देखेंगे तो एग्रेसिव करेंगे। आपके घर में सब सुख शांति रहे, इसलिए अपनी ज़ुबान को ताला लगा दीजिएगा, गुस्सा मत करिएगा। और साथ साथ आप अपनी तबीयत को ठीक रखने के लिए अपने इलाज वगैरह पक्के रूप से करिए। अपने कोई भी तबीयत के लिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन बिल्कुल ना छोड़ें। आपके लिए बेस्ट उपाय है कि आप गणेश जी के मंदिर रोज़ जाते रहें और गणेश जी को धूप चढ़ाएं। आप साथ में
एक काम और कर सकते हैं कि आप हनुमान चालीसा पढ़ें 7 बार, संकट मोचन भी पढ़ सकते हैं आप। तो आप प्रैक्टिकल रहेंगे, जितना प्राणवायु बॉडी में लेंगे, बुध के उपाय करेंगे। तो बुध के उपाय और मंगल के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो मंगल के ना करते हुए बुध के उपाय करें आप। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए अब देखिए मंगल महाराज आपके जो है दशम भाव के स्वामी बनते हैं, दिमाग के स्वामी बनते हैं, भाग्य भाव में बैठ के आपको देते हैं बेचैनी यात्राओं में, और काम होते होते बीच में गलत डिसीजन के कारण काम बिगड़े ना, आपके एक्स्ट्रा वगैरह खर्चे ना हो जाएं, आप परेशान ना हो जाएं किसी बात को लेकर जो प्रेम संबंध से जुड़ती है, और कोई बात आपके विदेश रिलेटेड कामों में है और विद इन इंडिया भी है अगर, तो यात्राओं में सावधानी बरतनी है। माता पक्ष से पूर्ण सहयोग रहेगा, लेकिन उनकी तबीयत का भी आपको ध्यान रहेगा। बेस्ट उपाय है आपके लिए मंगलवार के दिन आप गणेश जी या हनुमान जी को विजिट करें, जिससे आपको सद्बुद्धि भी रहेगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा के जाप करें, गंग गणपति नमः के जाप करें, और ये आपको बहुत ज़्यादा सुहाएंगे। 7 बार हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए मंगल महाराज अष्टम भाव में बैठ जाएंगे, तो आपको थोड़ा पेट में एसिडिटी की अधिकता या ब्लड प्रेशर या गुस्सेबाजी, इनसे नुकसान ना हो, परिवार से मनमुटाव ना हो, पैसों की हानि ना हो, और केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड बातों में ज़्यादा खर्चा हो जाए तो भी आप परेशान रहेंगे। ऐसे में आपको मंगल महाराज की ये दृष्टि यात्राओं से सावधानियां बरतने को तो कहती है, लेकिन फिर भी लाभ हो जाएगा, छुटपुट लाभ हो जाएगा, छोटे भाई बहनों का साथ रहेगा। और आपके लिए बेस्ट उपाय है मंगल का कि आप जो है खाना पीना सही करिए, और एक्सरसाइज, योग, वॉक ज़रूर करिए, मेडिटेशन ज़रूर करिए। आप ब्लड प्रेशर से बचिए और ब्लड की बीमारियों से बचिए। हालांकि आपको मैं बताऊं, अपने विवाहित जीवन और आपके व्यावसायिक जीवन के साथी के साथ भी बिल्कुल कलह क्लेश ना करें। आपके लिए बेस्ट है कि आप सूर्य को भी जल चढ़ाएं। सूर्य के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। कन्या राशि, आपके लग्न पर मंगल की दृष्टि है और मंगल की दशम भाव पर भी दृष्टि है। मंगल अष्टम भाव और तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं और आपको बेचैनी दे सकते हैं अपने से रिलेटेड, अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड कुछ कामकाज जो पर्सनालिटी से रिलेटेड होते हैं, जैसे नेता अभिनेतागिरी या पब्लिक फिगर होना, या कुछ काम आपके दफ्तर में होते हैं जिसमें आपको मानसिक बेचैनी, व्यवसायिक जीवन के पार्टनर के साथ बेचैनी हो सकती है। बुध के उपाय आपके लिए परम आवश्यक हैं। हरी धूप पर चलना या हरी धूप गणेश जी को चढ़ाना बुधवार के दिन, या आप कर सकते हैं ऐसा कि आप हरी सब्जियां खाएं, लीफी वेजिटेबल्स, और साथ में तुलसी के पत्ते खाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी के मंदिर जाना है तो आप बुधवार के दिन विजिट करें। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई है, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब ये मंगल महाराज सप्तम भाव के द्वितीय भाव के स्वामी, आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके पति ये हैं, और ये जाकर बैठते हैं षष्ठ भाव में। शत्रुहंता योग तो ये अवश्य बनाते हैं षष्ठ में बैठ के, और कुछ आपको भी एग्रेसिव बनाते हैं कामकाज के लिए, थोड़ा लस्ट पैदा करते हैं, थोड़ी कामुकता आपके चेहरे पर दिखती है, लेकिन आपको आपके
विवाहित जीवन में कलह क्लेश न दें और साथ में आपके यात्राओं में या आपके कामकाज में विघ्न न पैदा करें, इसका ध्यान रखना है। ओवर खर्चे ना हो जाएं आपके और प्रेम संबंधों में बाधा ना आए, तो थोड़ा लोनली ना फील हो, क्योंकि केतु को भी देख रहे हैं और गुस्से में ही आप अकेले तड़पते रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको हनुमान जी की आराधना करनी है मंगलवार के दिन, और साथ में आप जो हैं बुध के उपाय कीजिए। आपको बुध के उपाय बहुत सुहाएंगे और आप साथ साथ हरी सब्जियां खाना, लीफी वेजिटेबल्स खाना, तुलसी के पत्ते खाना, साथ में हरे कृष्णा के जाप करना बहुत सुहाएगा। आप जो हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है उपायों का, वो अवश्य देखें। वृश्चिक राशि, आपके लिए आपके लग्नेश बनते हैं मंगल और बैठते हैं पंचम भाव में। पंचम भाव में दिमाग को एकदम ऑफ कर देते हैं। बुद्धि जो है गुस्से के मारे कुछ सूझता नहीं है आपको। थोड़ा सा ये अपने गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। आप सोचते हैं, बच्चे अलग सोचते हैं, होता अलग है, तो या पढ़ाई के लिए सोचते हैं, कुछ होता अलग है, रिजल्ट अलग आते हैं। बेचैनी नहीं कर सकते आप, आपको सहना चाहिए और आप थोड़ा अपना पेशेंस बढ़ाइए अपनी पर्सनालिटी में शांति लाने के लिए। नासे रोग हरे सब पेरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, इसकी माला कीजिए। साथ साथ आप जो हैं ये भी समझ लीजिए कि आपकी तबीयत ठीक रहना भी बहुत ज़रूरी है, तो आप भी लीफी वेजिटेबल्स वगैरह खाएं, प्राणायाम अवश्य करें। आपके पैसों का अभाव ना हो आपको, और केसेस विवाद पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो उस पर भी ध्यान दें। अब उस पर ध्यान देने का मतलब ये नहीं कि उनसे झगड़ा कर लें, बहुत ही प्यार से अमेकेबली ख़त्म करना है। 1 महीने बाद ये स्थिति बेहतर हो जाएगी। धनुराशि, धनुराशि के लिए मंगल दिमाग के घर का स्वामी और साथ में आपके द्वादश भाव का स्वामी। तुरंत से मूड ऑफ, तुरंत से मूड अच्छा, तुरंत से गलती महसूस होना, और ऐसे हैं आप। और आप एक पल गलती करते हैं, दूसरे पल आपको समझ में आता है कि आपने गलती की, लेकिन आपका गुस्सा जो तीर छोड़ देता है वो बात को बिगाड़ देता है। इन दिनों राहु जो है वो आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, मंगल वहाँ पधारेंगे तो घर में झगड़ा, माता की तबीयत खराब या माता की तबीयत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके घर में वाहन प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानियां भी आपको बेचैन कर सकती हैं। ये भी याद रखना है कि आपके कामकाज में कोई गलत लोग मिल जाएं, कोई आपके ऐसा कुछ हो कि कुछ लोग आपको तंग कर रहे हैं, कुछ लोग आपको ऐसा कर रहे हैं कि विघटन हो जाए आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में, तो उनसे सावधान रहिएगा। गुस्सा एकदम नील कर दीजिए खुद डेलिबरेटली, और माँ की तबीयत का ध्यान रखें। विवाहित जीवन के साथी की तबीयत का भी पूरा ध्यान रखें। अभी जो धन आएगा, जो पैसा आएगा, उसको चूम चाट के रखें और बिल्कुल भी कलह क्लेश ना करेंगे। पैसा कम आया, ज़्यादा आया, इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते हुए ये 1 महीना निकालना है, जो है उसमें सुख शांति से रहना है और मेहनत करते रहनी है। मकर राशि, मकर राशि के लिए अब देखिए मंगल जो है चतुर्थ भाव और आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और बैठते हैं तृतीय भाव में। एग्रेसिव रूप से काम करा करा के थक जाना, बहुत ज़्यादा गलत खान पान और बहुत गलत बोलना, लोगों को गुस्सा कर देना, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ गलती कर देना, ये सब नहीं करना है। अपने नए नए ऑफर्स लेते रहिए, कुछ बिगाड़िए नहीं कि, और साथ में आप जो लोन्स वगैरह लेने के लिए उद्यत हैं तो हो सकता है इस महीने ना मिले। बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ते खराब मत कीजिए, पिता समान लोगों के साथ रिश्ते खराब मत कीजिए। और सबसे बेस्ट उपाय है मंगल का आपके लिए कि आप महामृत्युंजय के जप कीजिए, शिव जी को विजिट कीजिए, शिव जी पर लाल मसूर की दाल चढ़ा सकते हैं, शिव जी को हरी मूंग चढ़ा सकते हैं भिगो के, बुध के सारे उपाय कर सकते हैं। मैंने बुध के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। आप भी लीफी वेजिटेबल्स खाना, हरी धूप पर चलना, तुलसी के पत्ते खाना और मूंग साबुत खाना, स्प्राउटेड, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, पहले ही 7.5 थी, उस पर से शनि मंगल युति थी, अब मंगल द्वितीय भाव में सरकेंगे तो आपके जुबान कर्कश हो जाएगी और परिवार में मनमुटाव, धन संचित होने का नाश, और ये जो समझ में आता है इसमें आप सिर्फ ये ज़ुबान ही काम करेगी। अगर आप संभाल सकते हैं तो संभाल लें, अगर ज़ुबान से संभाल लेंगे तो तबीयत भी खराब नहीं होगी, क्योंकि गुस्सा करो तो पहले तबीयत खराब हो जाती है। पहले ही केतु अष्टम भाव में विराजित हैं और उस पर से मंगल की दृष्टि, तो आपको क्या करना है, महामृत्युंजय के जब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम प्रैक्टिकल हो जाए, खाना पीना सही रखें, पेट खराब ना होने दें, वॉक एक्सरसाइज करते हुए कृष्ण के मंदिर जाइए, बुध के सारे उपाय कीजिए। और साथ साथ आपको जैसे खाने पीने का हमेशा बताती हूँ कि बुध से रिलेटेड जितना हरियाली, हरा हरा खाना खाएंगे उतना आप सुखी रहेंगे। आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप
प्रैक्टिकली डील करें इस प्रॉब्लम को, और साथ में अपने कार्यस्थल पर, आपके कामकाज के स्थल पर बिल्कुल गुस्सा न करें। अपनी ज़मीन जायदाद लेने के लिए अभी संचित धन निकालना ठीक नहीं है। मीन राशि, लग्न में बैठ जाएंगे मंगल, बुद्धि आपकी जो है उसमें क्रोध भरा रहेगा। आप जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रूप से काम कर रहे हैं तो फिर थक गए, फिर ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़े, बहुत ज़्यादा आप अपना विवाहित जीवन में कलह क्लेश कर लें, गुस्से दिखा लें, माता पक्ष के साथ तबीयत खराब करके बैठ जाएं, झगड़े करें, कलह क्लेश करें। इसमें भी आपको लस्ट भी रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत व्यवसाय आंशिक रूप से आपका चलता ही रहेगा। कुछ यात्राएं होंगी जिसमें सावधान होकर जाइए, और कुछ यात्राएं आपके बनते बनते जो काम है उसको ना बिगाड़ें, और जो काम आते हैं ना उनको लेते चलें, उनको मना मत करें। और आपके लिए बेस्ट उपाय है कि एक तो बड़े भाई बहनों से पिता समान लोग, छोटे भाई बहन और अपना, ये टोटल आपका परिवार संभालने का दिन है। तो आपको परिवार को कैसे संभालना है ये आता है। आप बहुत जुगाड़ू हो, आप बहुत दिमागी हो और आप हर चीज़ को संभाल लेते हो। तो आपके लिए मुझे ज़्यादा लेक्चर नहीं देना है। आप जो है अपने परिस्थिति को संभालिए 1 महीना 7 दिन के लिए। आपके लिए जो बेस्ट उपाय है वो है गणेश जी की आराधना करना, महामृत्युंजय करना, दोनों ही, या हनुमान चालीसा, साथ ये तीनों ही सुहाते हैं आपको। इससे आपकी बुद्धि भी शांत रहती है। आप भी गुड़ मुंह में लगा सकते हैं और अपनी स्थितियां बेहतर कर सकते हैं, जिससे धन आएगा, काम आएगा। इनसे उठ के गुड़ लगाइए, या आप जो है कुमकुम का टीका लगाएं, हनुमान जी का सिंदूर लगाएं और हनुमान जी को भी सिंदूर अर्पण कर सकते हैं, जिससे आपको सुख शांति मिलेगी। हनुमान जी आप पर कृपा करें। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मेष से लेकर मीन राशि पर मंगल के जो प्रभाव हो जाएंगे, मंगल महाराज जो हैं प्रवेश कर जाएंगे अब जाकर मीन राशि में। तो मैंने उपाय साथ साथ में बता दिए। कैसा लगा मेरा ये वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी नेगेटिविटी थी, मुझे भी महसूस हो रही थी, लेकिन जो ग्रह है ही नेगेटिव उसके विषय में टोटली पॉजिटिव मैं कैसे बोलूँ, ये मेरी एस्ट्रोलॉजी को चैलेंज हो जाता है कि मेरा ज्योतिष आपको समझ नहीं आएगा अगर मैं खराब होते हुए भी उस चीज़ की तारीफ़ें करती चलूँ। तो प्लीज़ कमेंट दीजिएगा, आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। मेरे दूसरे 3-4 चैनल हैं, आपके सहयोग से, आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के जीवदानी की दया से, कामिनी खन्ना म्यूज़िक और कमाना खाना कुकिंग चैनल, और साथ में के कार्टून क्रिएशंस मेरा कार्टून चैनल है। और आप वहां पर पहुंचकर प्लीज़ उसे सब्सक्राइब और लाइक करें, इतनी ही आपसे प्रार्थना है। इतना ही प्यार दें उसे जितना आपने ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी को दिया है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आगे दीजिए, धन्यवाद। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।